गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैजिक मैथ का पार्ट 122वां लेके आऊं। क्या था? कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए। देखिए, मैं आज अपने मैजिक मैथ अपने हारे का सारा चैरिटेबल सचिन सूरत एक नया फार्मूले के साथ में आया हूं। ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा 100 घाते एन। ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का या कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने का फार्मूला है। यहाँ पे ए क्या है? अमाउंट मतलब कुल मिश्र धन, पी क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मूलधन, आर बराबर क्या है? एनुअल रेट या ब्याज की दर है, एन बराबर नंबर्स ऑफ ईयर या समय वर्ष में। मैंने इधर इंग्लिश में लिख दिया है, उधर हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल देता हूं मैं, लेकिन आपको ये फार्मूले दो याद करना पड़ेगा। देखिए, मिश्र धन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा 100 पावर एन, मतलब ए क्या हो गया? हमारा कुल मिश्र धन हो गया। जब उसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे तो सी आई ए माइनस पी, मतलब जो हमारा ए की वैल्यू आएगी उसमें से हम क्या हो गए? प्रिंसिपल वैल्यू घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। देखिए, एक एग्जांपल लेके हम क्या दिया है? मोहन ने किसी स्कीम में 20,000 का निवेश किया, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए जमा किया। 3 साल बाद मोहन का कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे फार्मूले लिख लीजिए। सबसे पहले आप फार्मूले लिखिए या जो दिया है वो लिखिए। अपना पी कितना दिया है? देखिए, पी बराबर कितना दिया है? 20,000 दिया है। ठीक है, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 5% दिया है। ठीक है डियर, और हमारा यन कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है। ठीक है, अब इसको हमारा फार्मूला क्या होता है? ए बराबर पी 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 पावर कितना हो गया? यन हो गया। देखिए, ए बराबर हम क्या लिखेंगे? पी मतलब कितना है? 20,000 इंटू 1 प्लस आर का कितना दिया है? 5% डिवाइड बाई 100 पावर कितना हो गया? 3 वर्ष। ठीक है, अब 3 वर्ष यहां लिखते हैं। अब देखिए, बराबर 20,000 इंटू, देखिए मैं क्या करूंगा? पहले मैं एलसीएम लेके इसको जोड़ लूंगा, या 5 एक 5 दूना 10, मतलब 120 हो गया, मतलब 1/20 हो गया। 1 प्लस 1/20 डिवाइड बाई होल स्क्वायर कितना हो गया? 3 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो 20,000 अपना कितना हो जाएगा? 20 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 20, टोटल पावर 3 हो गया। अब इसको हम इस तरह से हल करेंगे। देखिए, 20,000 इंटू कितना हो गया? 21 डिवाइड बाई 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 20, 21/20 3 बार लिख लेंगे, एक कोष्टक में हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पे कितना जीरो है, काट लीजिए। 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब यहां पे आप जो है देखिए इतना आ गया। अब हम ए ज्ञात कर रहे हैं। ए बराबर हमारा कितना आ गया? अब देखिए 2 1 जा 2 10 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए इतना कट गया। अब यहां पे आप कर लीजिए, देखिए 5 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5 2 जा 10। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा? 21 इंटू 21 इंटू 21 नहीं 21 इंटू 21 डिवाइड बाई कितना हो गया? हमारा 2 हो गया। अब इसका क्या करेंगे? 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 बराबर ए बराबर कितना आ गया? 52.50 इंटू 21 इंजा कितना होता है? 441। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 23,152.50 आ जाएगा। इतना रुपया आ जाएगा। कितना? ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 23,152.50। ये हमारा क्या आ जाएगा? हमारा जो आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं? अब हम यहां से हम ब्याज की साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा उसको इतना। अब हम यहां पे ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, सी आई बराबर ए माइनस पी, ब्याज ज्ञात करना है, टोटल अमाउंट आ गया। अब ये ब्याज ज्ञात करने के लिए सी आई बराबर टोटल अमाउंट कितना है? 23,152.50 माइनस कितना हो गया? यहां कितना दिया है? 20,000। कितना दिया है? माइनस 20,000 दिया है। अब यहां से करेंगे तो 3152.50 यही हमारा सी आई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो गया। अब देख लीजिए, इस तरह से हमने क्या किया आपको बता दिया। ठीक है, अब अमाउंट यहां पे ज्ञात हो गया। ए मतलब अमाउंट, सी आई मतलब उसका जो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ए माइनस पी। इस तरह से हमने अपने मैजिक मैथ के 122वां भाग में हमने आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने सिखा दिया। दोस्तों, एक लाइक करिए। हमारे हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट पे रोज मैजिक मैथ में नया सीखिए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।